हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार। सो आज आप सभी के सामने पेश है अपने सेगमेंट की भाई साहब टॉप सेलिंग मस्कुलर माइक्रो एसयूवी कार टाटा पंच। अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं टाटा पंच के टॉप मॉडल क्रिएटिव डुअल टोन ऑटोमेटिक वेरिएंट को। तो आज इसी को प्रॉपर डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपकी भी प्राइस रेंज भाई साहब है 6,13,000 से लेके 10 लाख की रेंज की बीच की, तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ, जिसमें आपको मस्कुलर से लुक्स, बड़े से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग, इसी के साथ साथ पेट्रोल, सीएनजी एंड ईवी तीनों यहाँ पे इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लुक से यहाँ पे देखते हैं तो एकदम बड़े से रहने वाली ब्रॉड सी देखने में ये हमारी कार ब्राउन कलर पे ब्लैक कलर की रूफ जो लग रही है एकदम तगड़ी सी। वेरिएंट्स आपको इसमें 4 मिलेंगे। इसका बेस प्योर, एडवेंचर, अकम्बलिश्ड एंड टॉप मॉडल देखने को मिल जाता है। के साथ रिदम एंड अकम्बलिश्ड डेजल पैक भी देखने को मिलेंगे इस कार में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रंट प्रोफाइल से। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे इसकी ये स्मार्ट की, जहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स रहने वाले हैं। पीछे रहेगा टाटा का लोगो। फ्रंट फेशियल नो डाउट एकदम ब्रॉड तगड़ा सा लग रहा है देखने में। यहाँ पे न्यू अपडेटेड टाटा का लोगो, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसकी ग्रिल। ऊपर की साइड यहाँ पे इसका DRL डे टाइम रनिंग लाइट, साइड में पेंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। नीचे बम्पर में आप देखेंगे फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट। लोअर ग्रिल पूरी ब्लैक कलर की रहेगी टायरो डिजाइन पैटर्न के साथ। नीचे का ये इसका पूरा फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे इस कार की तो 187 मिलीमीटर के समथिंग आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे देखेंगे इसका रेन सेंसिंग वाइपर्स की प्लेसमेंट। ब्लैक कलर की रूफ रहती है यहाँ पे टॉप मॉडल के साथ, जो देखने में लगेगी एकदम स्पोर्टी सी। साइड प्रोफाइल देख लीजिए इस गाड़ी की, काफ़ी लग रही बेहतरीन सी। एंड वारंटी वगैरह वही आपको इसमें मिलती है 2 साल 1 लाख किलोमीटर की। जिसको चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देके आप आगे भी इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। इस सेगमेंट में अगर आप दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको Hyundai एक्स्ट्रा का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे प्राइस दोनों की समथिंग सिमिलर ही रहेगी, बट फीचर्स वाइज वो थोड़ा 21 रहेगी इससे। बट जहाँ पे बात आती है बिल्ड क्वालिटी, लुक्स की, तो भाई साहब ये रहेगी काफ़ी तगड़ी सी। तो हर गाड़ी का अपना प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट होता है, वो डिपेंड करता है आप किसको कंसीडर करेंगे। बाकी भाई साहब देखने में तो एकदम लाजवाब से लगी रही है ये हमारी कार। इसमें क्या है ना, आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉयज यहाँ पे मिलते हैं, जो आपको उसमें नहीं मिलेंगे। पास से दिखाएं तो ये देखेंगे टाटा का लोगो। एंड आगे यहाँ पे इसमें डिस्क ब्रेक्स रहेंगे, पीछे ड्रम ब्रेक्स। और टायर साइज की बात करें तो 195 60R 16 इंच के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इतना कुछ रहेगा ट्रैवल। ब्लैक कलर की देखेंगे पूरी क्लैडिंग। आउटसाइड मिरर्स ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिए गए ऑटो फोल्डेबल फीचर्स के साथ। इसी में इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, एक पिलर वगैरह भी देखेंगे पूरा ब्लैकआउट यहाँ पे रहेगा। अंदर का डुअल टोन में डैशबोर्ड, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अभी बैठ के दिखाएंगे प्रॉपर। साइड प्रोफाइल ये रहने वाली इस बेहतरीन सी माइक्रो एसयूवी कार की। एंड इसी के साथ अगर इसकी डायमेंशन की बात कर ली जाए तो आपको उसमें वही 3827 मिलीमीटर की इस गाड़ी के यहाँ पे लंबाई यानी कि लेंथ, 1742 mm की इसके यहाँ पे विथ एंड 1615 mm की इस कार के यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाती है। Hyundai एक्स्ट्रा से कंपेयर करेंगे तो हाइट इसकी कम रहेगी, बाकी लंबाई चौड़ाई आपको उससे थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आएंगे इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। तो सेंटर में सबसे पहले देखेंगे टाटा का नया वाला बड़ा सा लोगो। यहीं पे रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट, पंच की बैजिंग। ऊपर यहाँ पे रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये इसका पावर एंटीना, रूफ रेल्स, यहाँ पे वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, LED बैकलाइट्स आपको मिलेंगी यहाँ पे टायरो डिज़ाइन पैटर्न के साथ। नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह देख सकते हैं, टायरो डिज़ाइन का पैटर्न भी रहेगा। ब्लैकआउट इसका पूरा यहाँ पे बम्पर, 2 अल्ट्रासोनिक यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स। नीचे का देखेंगे ये रहने वाला इसका पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप। तो ये आपने देख लिया ना। अब भाई साहब दिखाते हैं आपको इसका बूट स्पेस। तो आइए यहाँ से खोलते हैं इसके टेलगेट को। तो इस कार में मिलने वाला 366 लीटर का बूट स्पेस। यहाँ पे पूरा अपना सामान वगैरह रख दीजिए प्रॉपर। पार्सल ट्रे है, इसको हटाना हटा भी सकते हैं। इधर यहाँ पे बूट लाइट, हुक वगैरह दोनों चीज़ें दी गई हैं। पन्नी थैली कुछ भी टांग सकते हैं हुक में। स्टेपनी वाला जो इसका टायर रहेगा इस पर व्हील, ये खोल के आपको दिखाते हैं। नीचे यहाँ पे भाई साहब प्लेस किया गया, यहीं पे जैक, टूल पाना वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई दिख जाएंगी। एंड इसके अगर साइज़ की बात कर ले, देखते हैं। ये भाई साहब एक साइज़ आपको छोटा मिलेगा, 15 इंच इसके यहाँ पे दिया जा रहा है। एंड चारों रहेंगे 16 इंच के अलॉयस। तो ये हो गया बूट स्पेस। हालांकि Hyundai एक्स्ट्रा से थोड़ा सा कम रहेगा। CNG ऑप्शन में जाएंगे तो उसका भी ऑप्शन रहेगा, ट्विन सिलेंडर आपको प्लेस किए हुए दिख जाएंगे इसी के बूट स्पेस में। और साइड में यहाँ पे पीछे की तरफ इसका फ्यूल कैप फ्लैट 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी इस कार की, जहाँ से इसमें डलवाएंगे पेट्रोल। ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसकी रूफ रेल्स, पावर एंटीना। कुछ में भाई साहब शैफरन एंटीना देते हैं, पता नहीं क्या ही लफड़ा है, CNG वाइज करते हैं क्या ही करते हैं। एंड कलर ऑप्शन आप इसका देख रहे हैं ब्राउन कलर। इसके अलावा रेड, वाइट, ऑरेंज, ट्रॉपिकल मिस्ट, ब्लू जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इस कार में। टॉप में बढ़िया डुअल टोन का ऑप्शन रहता है। एंड इसी के साथ साथ आप चलेंगे गाड़ी के अंदर। सेलिब्रेशन वाला टैग यहाँ पे देख लीजिए, जो आपको टाटा की सभी गाड़ियों में देखने को मिलेगा। सारी डोर्स यहाँ पे 90 डिग्री खुल जाएंगी। डोर ओपनर, नीचे पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर्स, बॉटल की प्लेसमेंट, फैब्रिक की सारी सीट्स आपको मिलेंगी इस कार में। यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह हो गया, सीट बेल्ट के पॉइंट्स। अंदर बैठने के बाद ये रहेगी इसकी टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ पे बस आपको इसमें कोई भी रियर इवेंट्स नहीं मिलेंगे, बाकी चीज़ें एकदम परफेक्ट सी रहेंगी। लेग रूम, नी रूम देख लीजिए यहाँ पे इतना कुछ, ये थाई सपोर्ट वगैरह।
आर्मरेस्ट में यहाँ पे कोई भी ग्लास होल्डर्स वगैरह नहीं रहेंगे। ऊपर ग्रैब हैंडल, हुक, पीछे पार्सल ट्रे, कुछ भी अपना यहाँ पे सामान रख लीजिए। हेडरेस्ट दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलते हैं टॉप मॉडल के साथ। और यहाँ पे टच स्क्रीन वगैरह तो आगे चल के आपको दिखाएंगे। सनरूफ में जाएंगे ना अगर इसके टॉप मॉडल में, तो आपको 45,000 एक्स-रूम 50,000 के आसपास सनरूफ यहाँ पे आपको और इससे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सनरूफ के लिए। चाइल्ड लॉक्स वगैरह पे डोर्स में ये स्मार्ट की जो मैंने आपको पे दिखाई दी, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, इसी से अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। डोर वगैरह खोलेंगे पूरी डुअल टोन में यहाँ पे दी गई है। डैशबोर्ड भी सेम उसी तरह आपको देखने को मिलता है। चारों ही यहाँ पे रहेंगे पावर विंडोज के कंट्रोल्स, आरबीएम एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, ऊपर इसका डोर ओपनर, नीचे यहाँ पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है इनके डोर्स में। सीट्स वगैरह इसके सभी वेरिएंट्स में आपको फैब्रिक यहाँ पे ऑफर की जाती है। हाइट एडजस्टमेंट, सीट रिक्लाइन दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं। नीचे इसका फ्यूल लीड ओपनर। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पे ब्रेक एंड एक्सीलेटर वाले पैडल्स, साइड में डेड पैडल। ये भाई साहब इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सीट्स वगैरह तो बेहतरीन सी है ही। यहाँ पे देखेंगे फॉग लैम्प्स के कंट्रोल्स, 2 ड्राइव मोड्स, लॉक और लॉक के बटन्स, एंड ये इसका रहेगा पुश इंजन स्टार्ट ऑफ बटन। अब चलिए बैठते कार के अंदर। इस तरह बेहतरीन सा पूरा इसका स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखने को मिलता है। ये डैशबोर्ड का व्यू। तो सबसे पहले भाई साहब आप ऑन करेंगे इसके यहाँ पे इग्निशन को, नीचे वही रहेगा पुश इंजन स्टार्ट ऑफ बटन। ये भाई साहब सेमी डिजिटल आपको मिलेगा इसका क्लस्टर। स्टीयरिंग में यहाँ पे नया वाला बड़े सा टाटा का लोगो। राइट साइड में यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स, एमआईडी के कंट्रोल्स। लेफ्ट साइड में यहाँ पे टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट वाले रहेंगे सारे कंट्रोल्स। लेदर है फ्लैट बॉटम में यहाँ पे इसका स्टीयरिंग व्हील। एडजस्टमेंट चेक करें तो ये वही आपको टिल्ट एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिलती है इसकी स्टीयरिंग। वाइपर ऑन हो गया भाई साहब, इसको जरा सा करते बंद। सबसे पहले इस साइड यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑटोमेटिक वाइपर्स के कंट्रोल्स। सेमी डिजिटल आपको देखने को मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसका आरपीएम मीटर, इधर स्पीडोमीटर, बीच में इसकी एमआईडी स्क्रीन मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जिसमें फ्यूल गेज वगैरह भी आपको दिख रहा है। और जो भी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो प्रेस करते जाइए। यहाँ पे एवरेज वगैरह देख सकते हैं, पावर, टॉर्क, सेटिंग, रिफ्यूलिंग एंड रेंज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इसके एमआईडी स्क्रीन में। डैशबोर्ड वगैरह वैसा पूरा डुअल टोन में। सबसे पहले देखेंगे इसकी 7 इंचेस वाली टच स्क्रीन पावर्ड बाय हरमन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी ऑक्स, ये सारी कुछ आपको इसमें कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएंगी। एप्लीकेशंस वगैरह ये कुछ यहाँ पर रहेंगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको अगर दिखा दे, लगाते गेयर को यहाँ पे रिवर्स गेयर, ये रहेगी यहाँ पे इसकी कैमरे की क्वालिटी। एवरेज सी ये भी आपको देखने को मिलती है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे है हेडलाइट का स्विच, एसी वेंट्स, इसके सराउंडिंग यहाँ पे ग्रे फिनिश। फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे रहने वाला है। इसका डिस्प्ले आपको मिलता है इसके टच इंफोटेनमेंट सिस्टम में। नीचे टाइप ए, टाइप सी दोनों ही यहाँ पे यूएसबी के पोर्ट्स रहेंगे। और ये इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट। तो इसके ढक्कन को अगर खोल के आपको दिखाए ना, तो ये देखिए यहाँ पे सॉकेट है, आराम से लगा लीजिए जो भी आपको लगाना हो। और नीचे यहाँ पे अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। एंड ये रहेगा इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो आपको बेस वेरिएंट को छोड़कर एडवेंचर वेरिएंट से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे रहेगी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। यूएसबी का यहाँ पे पोर्ट जाएगा चार्ज वार्ज करने के लिए। मैनुअल यहाँ पे हैंड ब्रेक, 2 ग्लास होल्डर्स, एंड सीएनजी वेरिएंट्स में भाई साहब आर्मरेस्ट भी रहता है जो यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है। पता नहीं क्या है, लेफ्ट राइट टाटा का किस में देते किस में नहीं। डुअल एयरबैग रहेगा इस कार में। बाकी पंच ईवी में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। ग्लव बॉक्स की तरफ आएंगे तो ये बड़े से लाइट वगैरह भी रहेगी, टैबलेट होल्डर, एंड ये कूल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको करते बंद। ऊपर की तरफ मैनुअली एडजस्टेबल इसका यहाँ पे IRVM। रूफ लाइट वगैरह पीली वाली यहाँ पर रहती है इस कार के साथ। माइक वगैरह रहेगा बात करने के लिए। डाउन साइड यहाँ पे सनवाइजर में देखेंगे टिकट होल्डर। को पैसेंजर साइड यहाँ पे वैनिटी मिरर, इसको करेंगे यहाँ पे बंद। पीछे हम लोगों ने पे स्पेस वगैरह प्रॉपर चेक कर ही लिया है इसके केबिन का एंड सीट्स का। तो यही था इसका पूरा अंदर का डैशबोर्ड इसके टॉप मॉडल को। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फीचर्स भी हैं, लुक्स भी है, एंड सेफ्टी भी आपको मिली जाती है इस कार के साथ। तो आइए ऑफ करते हैं इसके इग्निशन को, चलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले डोर को यहाँ पे करेंगे क्लोज। सो इस गाड़ी में जैसे कि आप जानते हैं सिर्फ वही एक ही आपको इंजन ऑप्शन मिलेगा, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 86 PS की पावर, 113 Nm टॉर्क मिलता है, समथिंग वही 18 से 19 केम्पल का माइलेज। देन जब आप इसको सीएनजी वेरिएंट्स में परचेस करेंगे उसमें आपको पावर फिगर थोड़ी कम मिलेगी, 72 PS की पावर, 95 Nm का टॉर्क, समथिंग वही 26 का माइलेज इस कार के साथ। और अब फाइनली बात करें अगर इसकी कीमत के बारे में, जो आपका टॉप मॉडल देख रहे हैं क्रिएटिव डुअल टोन ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो ये आपको पड़ने वाला है 9,45,000 एक्स-शोरूम, 10,70,000 जाएगा ऑन रोड लखनऊ।
और अगर आपको इसी में चाहिए सनरूफ इसी वेरिएंट के साथ, तो वो आपको समथिंग में पड़ेगा 11,20,000 के आसपास, यानी कि इस वाले वेरिएंट से 50,000 और आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन एम्ब्लाइजर, क्रैश सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस कार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो टाटा पंच के टॉप मॉडल पे। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने का आप सभी का धन्यवाद। तब तक थैंक यू सो मच।